हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूड बैंक। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है दीपावली और आज दीपावली के शुभ अवसर पर मैंने क्या क्या मिठाई बनाई, क्या क्या चीज़ें बनाई, चलिए शेयर करते हैं। मैंने यहाँ पर 2 कटोरी बेसन को अच्छे से छान लिया है। छानने के बाद गैस की फ्लेम में गैस की जो फ्लेम है उसे लो टू मीडियम रखते हुए इसे हमें भून लेना है 2 से 3 मिनट, वो भी बिना घी के। घी हम बाद में ऐड करेंगे, तो यहाँ अच्छे से हम भून लेंगे। यदि आप बेसन की बर्फ़ी बना रहे हैं तो इसे कम ही भूनिएगा। और मैं बना रही हूँ बेसन के चोको बाइट्स, मतलब कि आपको इसमें कोई चॉकलेट नहीं डालना है, ना ही चॉकलेट पाउडर डालना है, फिर भी बेसन के चोको बाइट्स मैं बना रही हूँ। फिर मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 कटोरी चीनी, आधी कटोरी पानी। इसकी हम एक तार की चाशनी बना लेंगे, तब तक हम ब्रेड को ग्रीस कर लेंगे। चाशनी हो चुकी है। अब इसमें हम बेसन में 1 कटोरी से थोड़ा कम हम इसमें घी ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यदि आपको बेसन के बिना चोको पाउडर और चॉकलेट के आपको चोको बाइट्स बनाने हैं तो इसका जो कलर है आपको थोड़ा डार्क कर देना है। डार्क मतलब हल्का सा ऐसा लगे जैसे ब्राउन कलर है। और यदि आपको बर्फ़ी बनानी है तो थोड़ा सा आप कम भूनें। तो ये देखिए, चाशनी मैंने क्या किया है, नीचे में जब हल्का सा ठंडा कर दिया था उसके बाद ही मैंने इस पर चाशनी को ऐड कर दिया है। चाशनी को ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई रख के हमें इसको अच्छे से चलाते रहना है जब तक कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है हल्की सी गाढ़ी ना हो जाए। तो ये देखिए, इतनी कंसिस्टेंसी आपको रखनी है और प्लेट में अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए। तो हमने प्लेट में पहले से ही घी लगा के रखा था, आपको पहले भी दिखाया है। कभी भी आप कोई भी चीज़ बनाए ना तो पहले से ही तैयारी करके रखें तो टाइम कम लगता है। तो यहाँ पर हमने अच्छे से स्प्रेड कर दिया। स्प्रेड करने के बाद इसके ऊपर कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल दिए और उसको सेट कर दिए। सेट करके फ्रिज में हमने 2 घंटे के लिए रख दिया। जब तक यहाँ पर हमारे बेसन के चोको बाइट्स सेट हो रहे हैं तब तक हम यहाँ पर सूजी की बर्फ़ी बनाने की तैयारी करते हैं। तो मैंने उसी कढ़ाई पर ले लिया है 3 कटोरी सूजी और इसको अच्छे से भूनना है हमें। बहुत ज़्यादा आपको इसका जो कलर है वो ब्राउन नहीं करना है, लेकिन हाँ, इतना भूनना है कि जो सूजी के अंदर का कच्चापन है वो दूर हो जाए। जैसे आप लोग हलवा बनाते हैं तो हलवा बनाते समय जितना भूनते हैं ना, आपको सिर्फ उतना ही भूनना है। तो यहाँ पर भूनते हुए मुझे 2 से 3 मिनट हो गए थे। फिर मैंने इस पर डाल दिया 1 कटोरी घी। तो जो मैंने घी लिया है वो मैंने मेल्ट कर चुकी थी पहले, बट उसको थोड़ी देर बाहर रख दी, लेकिन ये वापस से क्या हो गया, जम गया, जिसकी वजह से मुझे इसे चम्मच से निकालना पड़ा। और उसके बाद देखिए धीरे धीरे मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करते करते ये देखिए किस तरीके की कंसिस्टेंसी देखने को आपको मिल रही है। तो यहाँ पर हमने सूजी को अच्छे से भून लिया। अब हम बनाएंगे चाशनी। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है 2 कटोरी चीनी और 1 कटोरी पानी और इसकी 1 तार की चाशनी हम बना लेंगे। और यहाँ पर जब तक चाशनी बन रही है हम थाली को भी अच्छे से ग्रीस कर लेंगे घी से। हमने यहाँ सूजी को ठंडा कर लिया, उस पर आधा कप हमने ठंडा दूध डाल दिया है और इसको अच्छे से हमें मिक्स कर देना है ताकि ये और भी ज़्यादा ठंडा हो जाए। हमने सूजी को ठंडा होने के लिए रख दिया था। उसके बाद हमें क्या करना है, दूध मिलाने के बाद 1 कटोरी इस पर मिल्क पाउडर भी ऐड कर देना है और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स हमें ऐसे करना है ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स या कांटे ना पड़े। तो ये देखिए अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है। अब इस पर हम डाल देंगे चाशनी और चाशनी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम गैस को चालू कर लेंगे तुरंत और गैस की फ्लेम को हम लो रखेंगे और अच्छे से इसको मिक्स करते जाएंगे। और ये देखिए हल्का सा जब ये लगे कि हाँ बहुत ज़्यादा थिक हो गया, बहुत ज़्यादा मतलब मीडियम थिक हुआ, बहुत ज़्यादा भी नहीं, ऐसी कंसिस्टेंसी जब आपको देखने को मिले तो आप ये मत सोचिएगा कि बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा नहीं, बस इतने में ही आप इसको जमा दीजिए। तो मैंने उसी थाली में इसको अच्छे से सेट होने के लिए रख दिया है और इसको भी मैं 2 घंटे के लिए ही फ्रिज में रखने वाली हूँ। कोई भी चीज़ बनाऊँगी तो 2 घंटे के लिए। तो ये देखिए इस पर भी हमने ड्राई फ्रूट्स को ऐड कर दिया है। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं यदि आप पसंद नहीं करते हैं। और ऐसे हम स्पैचुला से अच्छे से इसको दबाते हुए इसके अंदर तक हम इसको सेट कर देंगे। जब तक यहाँ पे सूजी की बर्फ़ी सेट हो रही है हम यहाँ बर्तन पे लेते हैं 2 कटोरी चीनी, 2 कटोरी पानी, पतली 1 तार की चाशनी बनाना है हमको। उसके बाद हमने यहाँ ले लिया है कढ़ाई में 2 कटोरी गेहूँ का आटा। इसको अच्छे से हम भून लेंगे और गेहूँ का आटा हमको कम से कम 2.5 से 3 मिनट के करीब हमको भूनना है। और हमने यहाँ थाली को भी ग्रीस कर लिया है। हमने यहाँ पे नया पैक खोला है घी का, क्योंकि पहला वाला जो घी था बहुत सारी चीज़ें बनी जिसकी वजह से ख़त्म हो गई थी। तो मैंने यहाँ अमूल का एक घी का डिब्बा है उसे खोला मैंने अभी, उसी को लेकर के बस मैं 1 कटोरी घी इस पर ऐड कर दूँगी। पिघलाई नहीं क्योंकि इतना टाइम ही नहीं मिला पिघलाने का, तो ये आटे के साथ ही धीरे धीरे ये पिघल जाएगा। तो ये देखिए मिक्स करती जा रही हूँ और ये पिघलता जा रहा है गर्माहट की वजह से।
तो ये देखिए आटा हमारा जो है वो भून चुका है। अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। उसके बाद 1 कटोरी मिल्क पाउडर, 1 कटोरी नारियल का बुरादा डालकर अच्छे से हम इसको मिक्स कर देंगे। तो ये जो हमारा आटा है वो बर्फ़ी बनने के लिए तैयार है। और यहाँ पे हमारी जो चाशनी है वो भी तैयार हो चुकी है। तो अब हम इस पर डाल देंगे चाशनी डाल के इसको अच्छे से मिलाते हुए हम गैस चालू कर देंगे। गैस बंद थी क्योंकि। और ये देखिए ऐसी कंसिस्टेंसी में आपको थाली पे इसको ट्रांसफ़र कर लेना है। इसको अच्छे से सेट कर देना है। जब ये अच्छे से सेट हो जाए तो इस पर हमें थोड़ा सा घी लगा करके अच्छे से स्प्रेड कर देना है। घी लगाने से क्या होगा, इसके अंदर शाइनिंग भी आएगी, टेस्ट भी अच्छा आएगा। ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डाल दिया है, स्पैचुला से इसको हमने दबा दिया है। और ये हमारी जो बर्फ़ी है इसको भी 2 घंटा के लिए हम रख देंगे। यहाँ पर तीनों मिठाइयाँ हमारी बन चुकी है। 2 घंटे के लिए सब सेट होने के लिए रख दिया है। तब तक हम यहाँ एक कढ़ाई में तेल गरम करके नमकीन की तैयारी करते। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक छलनी में डाल करके नारियल के कुछ जो पीसेस थे उसको हमने अच्छे से तल लिया है। और दूसरी बार में हमने मखानों को भी अच्छे से तल लिया है। तो ये देखिए तल गए हैं। अब उसके बाद हमने जो बड़े वाले साबूदाना होते हैं ना, जिसको हम तल के खाते हैं, उसको भी हम इस पर डाल देंगे। तो ये देखिए हमने साबूदाना के दानों को भी अच्छे से हमने तल लिया है। उसके बाद हमने उसी तेल में 1 कटोरी मकई चिप्स जो होती है, जिसे हम मक्के का पोहा भी कहते हैं, उसे हम तेल पर डाल देंगे और अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्राई बहुत जल्दी हो जाते हैं ये, इसलिए आपको बहुत टाइम नहीं लगता है इसमें। और जैसे ये फ्राई हो जाता है आप इस तरीके से बाहर निकाल लीजिए। ऐसा वाला झारा यदि आपके पास हो, जैसे तेल बाहर की तरफ रिमूव हो जाता हो, तो आप उसका यूज़ कीजिए। तो ये देखिए अब मकई चिप्स को तलने के बाद इस पर हम डाल देंगे 2 कटोरी पोहा। तो जो नॉर्मल पोहा जो होता है जिसे हम खाते हैं बना करके, वही पोहा डाल दीजिएगा। तो 2 कटोरी, आप सोच रहे होंगे 1 कटोरी डाला है, तो ये जो आपको बड़ा कटोरा टाइप का दिख रहा है वो 2 कटोरी का ही नाप है। तो पोहे को भी आप अच्छे से तल लीजिए, तल के बाहर निकाल लीजिए। पोहा भी बहुत जल्दी तल जाता है, इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करना पड़ता है। तो ये देखिए पोहा तल चुका है। अब इसको हम बाहर निकाल रहे हैं। इस तरीके से झारे को हल्का सा टैप कीजिए ताकि जो तेल है वो बाहर की तरफ रिमूव हो जाए। तो इस तरीके से आप सारे पोहा को बाहर निकाल लीजिए। और पोहा निकालने के बाद आप देख पा रहे हैं तेल कितना ज़्यादा गंदा लग रहा है देखने में। इस तेल को हमें साफ़ करके कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको किसी दूसरे वीडियो पर बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो बोलने वाली थी बट इसलिए नहीं बोली क्योंकि अभी तो नहीं बता रही हूँ, फिर कभी बताऊंगी। तो ये देखिए हो गया। अब इस पर हम डाल देने वाले हैं 1 कटोरी पोहा, और 2 कटोरी पोहा, और उसको भी अच्छे से हम तल लेंगे। मैंने यहाँ पूरे डब्बे का ही पोहा डाल दिया है कि ये थोड़ा सा ही क्यों बचाना है, क्योंकि नमकीन तो ऐसा होता है ना कि अगर बन गई है तो आप आराम से खाते रहिए, मेहमान आते हैं उनके लिए भी काम आता है। तो यहाँ पर पोहा भी तल गया है। इसके अलावा हमें ना और भी चीज़ें इस पर डालनी थी, जैसे कि चना की दाल, मूंग की दाल, बट हमने फुलाया ही नहीं और अर्जेंट में एकदम से बनाया मैंने इसको, टाइम बिल्कुल भी नहीं था। तो जो भी मेरे पास उस समय इंग्रेडिएंट्स थे मैंने उसी से ये सारी चीज़ें बना ली। तो ये देखिए तेल तो गंदा हो ही चुका है, बट अब क्या ही कर सकते हैं। मैंने फिर भी उसी तेल में मूंगफली को तला। तो मैंने 2 कटोरी यहाँ पर मूंगफली ली है, क्योंकि यहाँ पे जो क्वांटिटी है ना नमकीन की बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमने मूंगफली को भी अच्छे से निकाल लिया है। और दूसरे जो झारा है एक और हमारे पास, वो बिल्कुल बारीक वाला जो दाना होता है ना उस तरीके का है, मतलब जिससे हम दूध वगैरह भी छान सकते हैं, बेसन मैदा भी छान सकते हैं। ऐसा वाला जो झारा है उस पर हमने डाल दिया है। तो इससे क्या होगा, तेल बहुत ही जल्दी और आसानी से यहाँ रिमूव हो जाएगा। अब उसी में हमको बूंदी जो होती है ना, रायता वाली बूंदी जिसे हम कढ़ी में भी डालते हैं, उस बूंदी को भी हम यहाँ पे अच्छे से तल लेंगे। तो बूंदी तो ऑलरेडी तली तलाई होती है, फिर भी मैंने यहाँ इसको 10 से 15 सेकंड के लिए और तल लिया था। उसके बाद हमने दूसरी कढ़ाई में तेल गरम किया। तेल हमने यही वाला लिया था इसलिए काला दिख रहा है। उस पर 1 चम्मच सौंफ डाल दिया, 1 चम्मच हम इस पर जीरा डाल देंगे, और इसके बाद हम 4 हरी मिर्च जो है कट के डाल देंगे। आप स्पाइसी करना चाहते हैं तो 7 से 8 कर सकते हैं। उसके बाद हम इस पर तुरंत डाल देंगे मुरमुरा जो होता है, जिसे हम लाई कहते हैं, प्लेन वाली जो लाई आती है। तो मैंने यहाँ 3 से 4 कटोरी के करीब इस पर लाई डाल दिया है, और इसको अच्छे से हम भून लेंगे। तो लाई को भूनते हुए भी हमको कम से कम 2 से 3 मिनट हो गया, बल्कि 4 मिनट और ले लीजिए।
लाई भी बहुत जल्दी भुन जाती है। हमने जबकि ना लाई को गैस की फ्लेम को लो रखते हुए हमने तला है, उसके बाद भी हल्का हल्का ये लगने लगा था। तो हमने नमकीन में जो भी चीज़ें ऐड करने के लिए रखी थी, तली थी, उसको हम पहले बाहर पंखे की हवा में इसको ठंडा होने देंगे। जैसे ही ठंडा होगा तो एक बड़े बर्तन में, जैसे मैंने परात में लाई ले लिया, पोहा ले लिया, उसके बाद हमने इस पर मकई चिप्स डाल दिया, मूंगफली को ऐड कर दिया, मतलब जो भी हमने तला सब इसमें मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए हमने ले लिया साबूदाना और बूंदी, मखाने, ये ले लिया हमने नारियल, फिर हमने टेस्टी नमक लिया, सादा नमक लिया, काला नमक डाला, जीरा पाउडर डाल दिया, गरम मसाला डाल दिया, लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया, हल्दी पाउडर और धना पाउडर। इन सबको डालने के बाद अच्छे से हम इन सबको मिक्स कर देंगे। तो चम्मच से यदि नहीं बन रहा है तो आप हाथ से भी कर सकते हैं। जब सब मिक्स हो जाएगा तो इस पर हम डाल देंगे आलू भुजिया जो मार्केट में आती है। मैंने 10 वाली 4 ली, मतलब मैंने 40 रुपये की आलू भुजिया खरीद के उस पर ऐड कर दिया, क्योंकि कोई भी सेव या आलू भुजिया बनाने का टाइम नहीं था अलग से, तो मैंने मार्केट से ले लिया। और ये देखिए इसकी आवाज़ सुनिए कितनी ज़्यादा क्रिस्पी बनी है और खाने में भी बहुत टेस्टी है, बिल्कुल मार्केट जैसा लग रहा है। मतलब यदि मैं इसको बनाकर बेचूँ ना तो 250 रुपये किलो बिकेगा ये मार्केट में, इतनी टेस्टी है। ये देखिए इसकी आवाज़ सुनिए कितनी क्रिस्पी है। तो आप भी घर पर इसे ज़रूर बनाएं और इसकी पूरी डिटेल आपको चाहिए यदि, तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए, आगे उसकी भी वीडियो पूरी डिटेल में आएगी। तो यहाँ पर सारी मिठाइयाँ सेट हो चुकी है। अब इसके हम पीसेस कट कर लेंगे। तो ये देखिए हमने आटे की बर्फ़ी भी कट कर ली है, सूजी की बर्फ़ी भी कट कर ली है और जो चोको बाइट्स हमने बनाई थी उसे भी कट कर लिया है। सारी मिठाइयाँ हम कट करके अलग कर चुके हैं। अब इसकी हम प्लेट निकालेंगे प्रसाद के लिए। तो मुझे दिवाली में जो भी बनाना था मैं बना चुकी हूँ, और भी चीज़ें बनानी थी बट टाइम इतना नहीं था। तो यहाँ पे सूजी की बर्फ़ी, बेसन के चोको बाइट्स, आटे की बर्फ़ी और नमकीन बनकर रेडी है। आपने अपने घर पे क्या बनाया मुझे कमेंट। तो आप भी अपने घर में इसी तरीके से मिठाइयाँ बना सकते हैं, पकवान बना सकते हैं और मार्केट की चीज़ों से आप बचें, क्योंकि मार्केट में बहुत ही अनहेल्दी चीज़ें मिलती है, तो उसे आप अवॉइड कीजिए। घर पे ही एकदम प्योर चीज़ें आप बनाइए।